हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम टेबल। क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही टाइम कम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आपको प्रिपरेशन के लिए अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। सो मैं आज बताता हूँ आपको कि आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि आप टाइम टेबल कैसे सेट करें अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 दिन लेने हैं और एक दिन एक सब्जेक्ट को देना है। जैसे कि मैंने इस टाइम टेबल में लिखा हुआ है, कैसे जैसे लिख रखा है, हिंदी पहले दिन हिंदी लेना है, दूसरे दिन रीजनिंग, तीसरे दिन जीके और चौथे दिन गणित। ऐसे ही मैंने दिन को डिवाइस कर रखा है। जिसे 29 तारीख आज है, तो 29 तारीख जैसे 29 तारीख आज कल 29 तारीख है, तो 29 तारीख को फिर 4 दिन छोड़ के 6 तारीख को, फिर 4 दिन छोड़ के 10 तारीख को, फिर 14 को, फिर 18 को, फिर 22 को। और अपने को जो दो टॉपिक एक दिन में कवर करने हैं। तो मैंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया है। ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है आज तक का जो कि मैंने बनाया है। तो सबसे पहले 29/8/2021 आप पहला दिन क्या करोगे, पहले दिन 2 टॉपिक लेंगे, 2 टॉपिक हिंदी के। तो पहला टॉपिक है वाक्य शुद्धि और दूसरा वर्तनी। पहला टॉपिक अपने को क्या करना है, वाक्य शुद्धि। जैसे अपने को पहला टॉपिक पूरा हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे आना है। सेकंड टॉपिक होने के बाद अपने को सेकंड टॉपिक हो जाएगा कवर। उसके बाद वो दोनों की रिवीजन अपने को शाम को करना है, शाम को। उसके बाद आता है रीजनिंग। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे कि रीजनिंग ले लेना। तो नेक्स्ट डे फिर आपको 2 टॉपिक डिसाइड करने हैं, जैसे कि मैंने कर रखे हैं। 2 टॉपिक लेना आपको, कोडिंग डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन। रीजनिंग के जो मेन फर्स्ट टॉपिक से मैंने इसको टाइम टेबल बनाया है। तो आपको क्या करना है, 2 टॉपिक लेना है। जैसे मैंने रीजनिंग में 2 टॉपिक लिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन। ये दोनों टॉपिक आपको एक दिन में कंप्लीट करना है पूरे। उसका टेस्ट वगैरह भी देकर एप्लीकेशन बता दूंगा आपको। उस एप्लीकेशन पर जाकर आप उसमें इसके टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट डे उसके बाद आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, जीके और जीएस जो कि सामान्य ज्ञान जो अपने हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो उसके आते हैं। सो आपको 2 टॉपिक उसमें क्या करना है। मैंने क्या लिया है, पहले मैंने क्या काम किया था, इतिहास करा। क्या काम किया था कि इतिहास लिया था। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास जो है वो मैंने पढ़ा है कि प्राचीन इतिहास, उसके बारे में पूरा पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया था। नेक्स्ट डे सेकेंड विषय लिया था मैंने, नेक्स्ट विषय गणित। तो गणित में लिए मैंने क्या कर रहा था मैथ्स में कि उसके भी 2 टॉपिक लिए थे। पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, वो 2 टॉपिक मैंने एक दिन में कंप्लीट किए पूरे। और इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट डे करना है। मैंने पूरा रूटीन बताया आपको, इसी तरीके से आपको चलना है। सो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर आपका चारों सब्जेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको वही चारों सब्जेक्ट फिर से लेने हैं। फिर से 2 तारीख नेक्स्ट डे आपको, जैसे मैंने इसमें लिया 2/9/2021 हिंदी। फिर से मैंने क्या लिया, हिंदी। और उसमें क्या 2 टॉपिक कौन से लिए हैं, उसके बाद मैंने 2 टॉपिक लिए हैं। पहला टॉपिक मुहावरे व लोकोक्तियाँ और अनेक शब्द के एक शब्द। मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिया है मैंने उस नेक्स्ट डे में। हिंदी के लिए मुहावरे लोकोक्तियाँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एसएससी जीडी के लिए। और अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द आते हैं उसमें, वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने क्या किया है, रीजनिंग लिया है नेक्स्ट डे। उसके बाद भी फिर मैंने 2 टॉपिक किए हैं, होमोजीनियस नंबर और लेटर सीरीज। एक तो आपको होमोजीनियस का जो है चैप्टर वो आपको कंप्लीट करना है। और नंबर और लेटर सीरीज़ का जो चैप्टर है वो आपको उसी दिन प्रिपरेशन करनी है, उसकी पूरी तैयारी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाता है। तो नेक्स्ट डे आपको जीके और सामान्य ज्ञान के लिए आपको क्या करना है, मध्यकालीन इतिहास
मध्यकालीन इतिहास जो है वो आपको पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास जो है वो आपको करना है प्रिपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आ जाता है। तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर मैथ्स लेना है। गणित के लिए फिर 2 टॉपिक लेना है आपको। ये 2 टॉपिक लेना है, डेसिमल फंक्शन और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। वो जो 2 चैप्टर है, इस डेसिमल फंक्शन एक चैप्टर है दशमलव वाला, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वो वाला नेक्स्ट चैप्टर है। तो आपको आप अगर इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर इसी हिसाब से आप करोगे तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आपका लेवल जो है वो धीरे धीरे आपको भी कॉन्फिडेंट आता रहेगा और आप भी इसमें प्रिपरेशन करते रहोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि हिंदी लेना है। हिंदी में फिर 2 टॉपिक लेना है आपको, जैसे मैंने लिया इसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, विलोम शब्द ले लेना है और पर्यायवाची ले लेना है। तो इसी प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील होगा कि फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसमें लिया था विलोम शब्द और पर्यायवाची। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिर से रीजनिंग ले लेना है और रीजनिंग में उसमें क्या दो टॉपिक जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे ब्लड रिलेशन, वो कहाँ गया, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ब्लड रिलेशन का जो एक चैप्टर टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे करना है आपको जीके जीएस ले लेना है। उसमें जो है आधुनिक इतिहास आपको कंप्लीट करना है। आधुनिक इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो इतिहास है और कल का इतिहास, आज के इतिहास और कल के इतिहास में बहुत ही अंतर है, इसीलिए आपको वो प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको मैथ्स ले लेनी है। मैथ्स में फिर से 2 टॉपिक लेने हैं, जैसे मैंने इसमें ले रखे हैं सिंप्लीफिकेशन और एवरेज। सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है और एवरेज अगला चैप्टर है। इसी प्रकार से आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो आपका लेवल जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या फिर से हिंदी ले लेनी है और हिंदी में जो आखिरी के जो टॉपिक होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और वाक्यों का प्रतिस्थापन, जो वाक्यांशों का प्रतिस्थापन, वो 2 टॉपिक ले लेने हैं आपको। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर से रीजनिंग लेनी है और 2 टॉपिक उसके भी लेना है, जैसे मैंने ले रखे हैं इसमें एनोलॉजी और वाटर रिफ्लेक्शन। एनोलॉजी और वाटर रिफ्लेक्शन, ये दो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे जैसे आप करते जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बहुत ही अप होता जाएगा और मैंने भी इसको ट्राई किया है। सो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा अगर इस हिसाब से आप करोगे तो, क्योंकि टाइम भी जो है वो बहुत कम रह चुका है, क्योंकि 31 तारीख के बाद जो है वो लगभग आपके पास 1 महीना रहेगा। तो उस 1 महीने का शेड्यूल जो है मैंने आपको इसमें बताया है कि आपको टाइम में आप अगर आप दिन भर चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको ये आपका टारगेट बना लेना है कि आपको एक दिन में छोटे छोटे टारगेट से लेकर चलना है। जैसे एक दिन में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं इस चैप्टर के। इसी प्रकार से अगर आप करोगे तो आपका लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाएगा और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है गणित, मैथ्स ली थी मैंने, उसमें 2 टॉपिक कौन कौन से हैं, 2 टॉपिक कौन कौन से हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी परसेंटेज एक अलग चैप्टर है और प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, फिर नेक्स्ट डे लेना है और हिंदी लेना है आपको। हिंदी में क्या आएगा, 2 टॉपिक आएंगे आपके, खाली स्थानों वाले पैराग्राफ, जो पैराग्राफ में आपकी जो सिलेबस में है
वो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि पैराग्राफ आएंगे, उसमें हिंदी में जो आखिरी के 25 क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसी के आएंगे, खाली स्थान वाले पैराग्राफ और प्रश्न उत्तर वाले पैराग्राफ। जो पैराग्राफ वाले आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको उसमें। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिर से रीजनिंग लेनी है और उसमें 2 टॉपिक आपको फिर डिस्कस करने हैं। जैसे इसमें ले रखा है मिरर रिफ्लेक्शन और कैलेंडर। मिरर रिफ्लेक्शन एक अलग चैप्टर है और कैलेंडर एक अलग चैप्टर है। कैलेंडर जो चैप्टर है वो आपको बहुत मज़ा आएगा, उस चैप्टर को आप बिल्कुल पढ़ के देखना, बहुत मज़ा आएगा उस चैप्टर में। मेरा फेवरेट चैप्टर जो है वो कैलेंडर चैप्टर ही था। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि जीके जीएस नेक्स्ट सब्जेक्ट लेना है। उसके 2 टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं मैंने, जैसे कि साइंस के जो रिलेटेड जीके क्वेश्चन है वो आपको करना है। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड जो जीके क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आ जाए, नेक्स्ट विषय में आ जाएगा आपका गणित। गणित के फिर से आपको दो टॉपिक लेना है। उसके बाद रेडियो प्रपोर्शल और पार्टनरशिप, ये दोनों चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करने हैं, ये दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाएगा अपना नेक्स्ट जो है हिंदी आ जाएगी। हिंदी में आपके सारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है उसका, जो आपने पहले से पढ़ा था वो आपको फिर से रिवीजन उसका करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाएगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग में फिर से मैंने 2 टॉपिक लिए हैं, क्लॉक और क्यूब एंड क्यूबोर्ड। वो वाला जो टॉपिक है आपको वो वाले करने हैं। उसका नेक्स्ट डे फिर से आ जाना है आपको जीके जीएस में करंट अफेयर के जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखना है। करंट अफेयर मतलब देखना है, उसमें बस देखते जाओगे आप। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप उसको खाली एक बार देखते भी जाओगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन अगर आपने उस चीज़ को पढ़ लिया तो आपको वो याद रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विषय लेना आपको गणित। गणित में क्या करना है, फिर मैंने 2 टॉपिक ले रखे हैं इसमें, मिक्स्ड प्रपोर्शन और टाइम और वर्क्स। ये दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे में फिर से आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट लेना है। उसका फिर से जैसे आया इसमें हिंदी, जैसे आया नेक्स्ट डे फिर से क्या आ जाएगा हिंदी, और उसका फिर से आपको रिवीजन करना है। जो आपने किया रिवीजन उसको फिर से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे में फिर से रीजनिंग लेना है आपको, और रीजनिंग के 2 चैप्टर जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और क्लॉक। रीजनिंग में भी क्लॉक है और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये आपका रीजनिंग का मेन लास्ट चैप्टर है। क्लॉक जो है उससे पहले है और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इसके बाद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको फिर से जीके जीएस लेना है और उसका जो सामान्य ज्ञान के जो चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, जैसे इंडिया के हुए, विदेशों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है सामान्य ज्ञान में उस दिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे में जैसे आप आ जाओगे, जैसे इसमें लिखा है नेक्स्ट डे 25/9/2021 गणित। इस दिन आपको क्या करना है, 2 टॉपिक लेने हैं। जैसे मैंने टॉपिक ले रखा है ट्रेन और मिक्स्ड एंड एजुकेशन, ये वाले 2 टॉपिक जो है आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक है, सब्जेक्ट के सिलेबस जो भी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें मैथ्स का जो है वो टॉपिक वो थोड़े से बच जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक बच जाएंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें मेन एक टॉपिक जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और ट्रेन वाला जो टाइम वर्क वाला हो गया था अपना। और ये जो टॉपिक 1-2 टॉपिक और हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस है, लेकिन आपके सिलेबस में है, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो
आपको इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप SSC GD के लिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो जाओगे और आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए हो जाओगे और आप इस हिसाब से पढ़ते हो। अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हो, ये देख लीजिए आप, अगर मैंने ये दिन डिसाइड कर रखे हैं इसमें, ये जैसे ये दिन आपको बताए हैं 7 दिन, यानी 7 दिन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। 7 दिन जो है वो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर 7 दिन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 7 दिन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 7 दिन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैंने जो 1 महीने के टाइम में आपका पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है नवंबर के बाद आपकी लगभग एग्ज़ाम होगी, तब तक आप उसका फिर से रिवीजन कर लेना, तो आपका पूरा पक्का हो जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट हाई हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि जो भी इसकी तैयारी कर रहा है उसको काफ़ी मदद मिल सके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर तो ज़रूर ही करें, क्योंकि जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचा दे। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू एंड वेलकम।